मूवी के ओपनिंग सीन में एक बहुत ही खूबसूरत शहर दिखाया जाता है। मिया स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद वो अपनी बिल्ली को लेकर नीचे चली जाती है। हम देखते हैं उसकी मॉम एक आर्टिस्ट है। उसकी मॉम उससे कहती है कि मिया तुम्हारी स्पीच है, प्लीज डरना मत और सब अच्छा होगा। इसके बाद वो निकल पड़ती है स्कूल के लिए। रास्ते में उससे मिलती है उसकी बेस्ट फ्रेंड लिली। दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं और ये है स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की लाना और उसकी चमचियाँ। मिया और लिली लॉकर के पास होते हैं और लिली उससे कहती है छी उन्हें देखो कैसे चिपके हुए हैं। लाना के साथ जो लड़का है उसका नाम जॉश है और मिया को वो काफी पसंद है। और ये है माइकल, लिली का भाई, उसे मिया काफी पसंद है। मिया को स्पीच देनी होती है पर वो घबरा जाती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है और सब बच्चे उस पे हंसने लगते हैं। इसके बाद उसकी माँ उससे कहती है कि कोई बात नहीं मिया, ऐसा होता रहता है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। दरअसल आज सुबह तुम्हारी दादी आई थी मुझसे मिलने और वो तुमसे भी मिलना चाहती है। शाम को मिया एक एड्रेस पे आती है। दरअसल मिया अपनी दादी से कभी पहले नहीं मिली होती है। इसके बाद वो अंदर जाती है। सबसे पहले उसका बैग चेक किया जाता है और इसके बाद उसे बैठा दिया जाता है। उसकी दादी की असिस्टेंट आती है और फाइनली उसकी दादी वहाँ आती है। उसकी दादी दरअसल जिनोविया की क्वीन है। वो कहती है कि मिया मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद वो मिया को एक नेकलेस देती है और कहती है कि मेरे दादा ने मुझे दिया था। मिया उस बॉक्स को अपने बैग में डाल देती है और इसके बाद उसकी असिस्टेंट आती है और कहती है मैडम आपकी चाय रेडी है। उसकी दादी देखती है कि मिया थोड़ी सी क्लमजी है और इसमें ज्यादा तहजीब भी नहीं है। इसके बाद उसकी दादी मिया को उसके पापा के बारे में बताती है। वो उसे बताती है कि मेरे बाद तुम्हारे पापा वहाँ के किंग बनते पर पिछले साल उनकी मौत हो गई, इसीलिए तुम अब वहाँ की प्रिंसेस हो। और मिया चौंक जाती है कि मैं और प्रिंसेस। उसकी दादी कहती है कि हाँ अब तुम्हें ही सब संभालना है। मिया कहती है कि अभी मैं बस 15 साल की हूँ और मैं पूरे देश पर राज तो बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं कभी अपने क्लास की मॉनिटर भी नहीं थी। मैंने आज तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई है। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, गायब रहना, और मैं वैसे ही रहना चाहती हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद क्वीन जो से कहती है कि जो तुम्हें अब से मिया के साथ रहना है और इसका ध्यान रखना है। इसके बाद मिया घर जाती है और अपनी माँ पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि आप मुझे पहले नहीं बता सकती थी कि मेरी दादी एक क्वीन है, मैं प्रिंसेस हूँ और ये सब। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे पापा से मुझे काफी प्यार था पर मैं रेडी नहीं थी इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। मुझे आर्टिस्ट बनना था, इसलिए मैंने सब छोड़ दिया और तुम्हें लेकर यहाँ आ गई। हम सबने डिसाइड किया था कि तुम्हारे 18th बर्थडे तक हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे, पर तुम्हारे पापा के गुजर जाने के बाद हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अगर तुम्हें ये सब नहीं करना है तो तुम मना कर सकती हो मिया। इसके बाद अगले दिन क्वीन मिया के घर आ जाती है। उसकी माँ क्वीन से थोड़ी बातें करती है और इस सीन में हम देखते हैं कि मिया स्कूल के लिए रेडी हो चुकी है। वो अपने आप को एक ग्लास पर शीशे में देखती है और कहती है कि शायद मैं इससे ज्यादा अच्छी लग ही नहीं सकती। इसके बाद वो नीचे आ जाती है। नीचे देखती है कि क्वीन बैठी हुई है और वो क्वीन को देखकर कहती है कि बस इसी की कमी थी। उसकी माँ और क्वीन समझाती है कि मिया तुम्हें एक बार कोशिश करनी चाहिए, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो तुम छोड़ देना सब कुछ। इसके बाद क्वीन कहती है कि मिया एक बॉल है जहाँ मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ सबसे, एक बार प्लीज कोशिश कर लो, बाकी तुम्हारी मर्जी। और मिया मान जाती है। इसके बाद क्वीन और मिया बाहर आते हैं। क्वीन बताती है कि इसमें से एक गाड़ी तुम्हारी है, अब से तुम उसी में स्कूल जाया करोगी। इसके बाद वो स्कूल के लिए निकल पड़ती है और रास्ते से लिली को भी उठा लेती है। लिली काफी खुश हो जाती है गाड़ी देखकर। वो उससे पूछती है कि ये सब क्या है, पर मिया उसे ज्यादा कुछ नहीं बताती। इसके बाद रोज की तरह एक नॉर्मल डे होता है। लाना रोज की तरह मिया को बुली करती है और मिया हमेशा की तरह बहुत ही बुरे तरीके से खेलती है। शाम को वो अपनी गाड़ी लेने जाती है और वो पूछती है कितने पैसे हुए। माइकल उसे कहता है कि नहीं तुमसे क्या पैसे लेने, मैं अपने काम के पैसे नहीं लेता, और मिया वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपनी दादी के पास जाती है और उसकी दादी कहती है कि मिया जरा घूम के बताओ। उसकी दादी कहती है कि तुम्हें तो बहुत चीजों की जरूरत है। इसके बाद उसकी दादी उसे सिखाती है कैसे चलना है और कैसे बैठना है एक प्रिंसेस की तरह। उसे बताया
जाता है कि आपको खाना खाते वक्त सीधा बैठना होता है। इसके बाद मिया को डांस करना सिखाया जाता है, जो कि उसे बहुत अच्छे से नहीं आता। लिली उसे कहती है कि तुम मेरे साथ बिल्कुल भी वक्त नहीं बिताती, और शाम को मिया अपनी दादी के पास पहुंच जाती है। वो थोड़ी लेट होती है और माफी मांगती है। उसकी दादी कहती है कोई बात नहीं, मुझे तुम्हें इनसे मिलवाना है। इसके बाद वो स्टाइलिस्ट मिया को बिठा देता है। वो उसे कहता है कि अब से आप सिर्फ लेंसेज पहनेंगी। वो उसकी आईब्रोज बनवाते हैं और काफी कुछ करते हैं। इसके बाद वो स्टाइलिस्ट कहता है कि मैं पेश करता हूँ एक प्रिंसेस। मिया अब काफी अच्छी लग रही होती है। क्वीन उसके पास आती है और कहती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया। अगले दिन मिया लिली को लेने जाती है और वहाँ माइकल भी होता है। माइकल उसे देखकर हैरान रह जाता है। पर लिली उसे कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया। और माइकल कहता है तुम अच्छी लग रही हो। इसके बाद पूरे रास्ते लिली मिया को सुनाती है कि तुम चेंज हो गई हो, तुम भी उन्हीं लड़कियों की तरह हो चुकी हो, अपने बाल सीधे कर लिए हैं, उन्हीं की तरह बैग ले लिया है। और मिया को रोना आ जाता है। इसके बाद जोए मिया से कहता है प्रिंसेस, आपकी इजाजत के बिना आपको कोई छोटा फील नहीं करवा सकता, हमेशा इस बात को याद रखना। इसके बाद मिया एक कैप पहन लेती है और लिली उसे फिर से कहती है कि अब ये सब क्या है मिया। मिया उसे सुना देती है कि लिली बस करो, मैं थक चुकी हूँ तुमसे। इसके बाद लिली कहती है तुम चेंज हो चुकी हो, तुम मेरे साथ टाइम भी स्पेंड नहीं करती, पता नहीं क्या चल रहा है तुम्हारे साथ। इसके बाद मिया उसे बता देती है कि मैं एक प्रिंसेस हूँ। लिली ये सुनकर हैरान रह जाती है, पर वो उसके लिए काफी खुश भी होती है। लाना टीचर से कहती है कि सर आपको तो पता है क्लास में कैप पहनना अलाउड नहीं है। तो उसके टीचर कहते हैं कि मिया तुम ये कैप उतार दो। सारी लड़कियां मिया को देखकर कहती हैं कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। एक दिन स्कूल आते वक्त माइकल मिया से पूछता है क्या तुम सैटरडे को मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहोगी। मिया कहती है कि क्या ये डेट है। माइकल कहता है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो लोग जैसे ही स्कूल पहुंचते हैं वहाँ बहुत सारी मीडिया आई होती है। सबको पता चल गया होता है कि मिया एक प्रिंसेस है। इसके बाद प्रिंसिपल आती है और मिया को वहाँ से ले जाती है। इसके बाद क्वीन आती है और वो कहती है हम पता कर रहे हैं कि ये खबर किसने फैलाई। इसके बाद जो आता है और ये पता चलता है कि मीडिया को उस स्टाइलिस्ट ने बताया था। इस सीन में हम देखते हैं कि लिली मिया के पास आती है और कहती है तुम अब फेमस हो चुकी हो। लिली उससे पूछती है कि मिया क्या तुम मेरे साथ रेडियो शो करोगी प्लीज। तो मिया मान जाती है। इसके बाद मिया को एक डिनर अटेंड करना होता है। वो सबसे मिलती है। उसके बाद क्वीन भी आ जाती है और सब लोग डिनर के लिए बैठ जाते हैं। इसके बाद डिनर शुरू हो जाता है और सबसे पहले तो मिया आग लगा देती है। उसके बाद ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा लेती है और अजीब अजीब आवाजें करती है। उसके बाद ग्लास तोड़ देती है और फ्रूट्स यहाँ वहाँ गिरा देती है। पर शायद उसकी किस्मत अच्छी होती है क्योंकि इतनी सब चीजों के बाद भी वहाँ बैठे लोगों को हंसी आ जाती है। इसके बाद मिया अपनी दादी से कहती है कि मैं कल रात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। उसकी दादी कहती है कोई बात नहीं मिया, ऐसा होता रहता है। इसके बाद उसकी दादी अपनी असिस्टेंट से कहती है कि आज मैं मिया के साथ घूमूंगी। इसके बाद मिया और उसकी दादी पूरा दिन घूमते हैं और यहाँ उसकी दादी उसे बताती है कि मिया मुझे यकीन है तुम एक बहुत अच्छी प्रिंसेस बनोगी। इस सीन में हम देखते हैं जॉश मिया से कहता है कि सैटरडे को एक पार्टी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो मिया हाँ कर देती है। इसके बाद वो माइकल के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगी, वो हम कभी और कर लेंगे, चलेगा ना। तो माइकल कहता है हाँ कोई बात नहीं। वह मिया लिली को बताना भूल जाती है कि वो उसकी रेडियो शो पर नहीं आ पाएगी। इसके बाद वो जॉश के साथ पहुंच जाती है पार्टी में और वहीं दूसरी तरफ लिली इंतजार कर रही होती है मिया का। मिया और जॉश डांस कर रहे होते हैं और तभी वहाँ मीडिया आ जाती है। जॉश और मिया एक केबिन में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिली अपने दर्शकों से कहती है कि लगता है हमारी प्रिंसेस आज नहीं आएंगी। थोड़ी देर बाद उन्हें लगता है कि मीडिया चले गई, पर मीडिया वहीं छुपी होती है। मिया अंदर जाने लगती है पर जॉश मीडिया को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। वो उसे जबरदस्ती किस कर देता है और मिया उसे चांटा मारकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद उसे लाना मिलती है। उसे चेंज करना होता है तो लाना कहती है तुम यहाँ चेंज कर लो। मिया चेंज कर रही होती है और वहाँ मीडिया आ जाती है और मीडिया मिया की तस्वीरें ले लेती है। घर पहुंचकर मिया बहुत रोती है
और अगले दिन ये सारी चीजें अखबार में छपी होती हैं। क्वीन मिया से कहती है कि प्रिंसेसेस इस तरह से पेश नहीं आती, तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए मिया। और मिया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जो वहाँ आता है और वो कहता है कि माना मिया से गलती हुई है, पर आप मिया के साथ बहुत सख्त तरीके से पेश आई। आपको उसकी दादी की तरह पेश आना चाहिए था, उससे आपके सहारे की ज्यादा जरूरत थी। इसके बाद स्कूल में मिया लिली के पास जाती है और उससे माफी मांगती है। लिली काफी गुस्सा होती है। लिली कहती है कि एक तो तुम मेरे शो पर नहीं आए, ऊपर से तुमने मेरे भाई को भी डिच कर दिया। पता है मिया, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। मैं तरसती रहती हूँ कि मेरा शो कोई देखे, पर फिर भी सिर्फ 10-15 लोग देखते हैं। और तुम एक प्रिंसेस हो, तुम चाहे तो कुछ भी कर सकती हो, और तुम ये सब कर रही हो। इसके बाद मिया उससे माफी मांगती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ बॉल में चलोगी। लिली हाँ कर देती है। इस सीन में हम देखते हैं कि माइकल मिया के पास आता है और उसे गाड़ी ठीक करने का एक बिल देता है। मिया उसे कहती है कि मुझे माफ करना, पर माइकल कहता है कोई बात नहीं प्रिंसेस। माइकल उससे काफी नाराज होता है। मिया जेरेमी के साथ बैठी होती है और तभी लाना उसे बुली करना शुरू कर देती है। मिया उसके पास आती है और वो उसके ऊपर आइसक्रीम गिरा देती है। लाना कहती है कि तुम एक पागल हो और मिया कहती है कि तुम एक बहुत ही बुरी इंसान हो। इसके बाद मिया की दादी उसे एक डायरी देती है और उसे बताती है कि तुम्हारे पापा की डायरी थी, तुम्हारे पापा इसे तुम्हें देना चाहते थे और पहले के लिए मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें डांटा, पर मुझे तुम पर भरोसा है, तुम एक अच्छी प्रिंसेस बनोगी। आज शाम को बॉल है, अच्छे से तैयार होकर आना, लेट मत होना, और याद रखना तुम्हारी स्पीच भी है। ये सुनकर मिया थोड़ी घबरा जाती है। इसके बाद मिया डिसाइड करती है वो घर छोड़ के भाग जाएगी और बॉल में भी नहीं जाएगी। जाने से पहले वो एक बार अपने पापा की डायरी खोलती है और उसमें खत होता है। उसमें लिखा होता है कि मिया मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें पता है बहादुर कौन होते हैं? जो डर का सामना करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम बहादुर बनो और हमेशा सही राह चुनो। इसके बाद मिया डिसाइड करती है कि वो बॉल में जाएगी। मेहमान आने शुरू हो गए होते हैं और मौसम भी काफी खराब हो चुका होता है। मिया जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठती है और साथ ही माइकल को एक पिज्जा भिजवाती है जिसमें सॉरी लिखा होता है। इसके बाद क्वीन भी आ जाती है और वो अपने असिस्टेंट को पूछती है कि मिया कहाँ है, वो अभी तक आए क्यों नहीं। और यहाँ हम देखते हैं कि मिया की गाड़ी रुक जाती है। तभी वहाँ जो आता है और मिया को अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्वीन बहुत परेशान होती है क्योंकि अगर मिया यहाँ नहीं आएगी तो इसका ये मतलब है मिया गद्दी छोड़ना चाहती है और वो गद्दी किसी और के पास चली जाएगी। और तभी मिया वहाँ आ जाती है। मिया सबसे कहती है कि मैं बहुत डरती थी और मैं भागने भी वाली थी, पर तभी मेरे पापा ने मेरी हेल्प की। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे बहादुर होना होगा और मैं समझती हूँ, इस पोजीशन का मतलब समझती हूँ, क्योंकि एक प्रिंसेस की बातें लोग सुनते हैं और अगर मैं यूं ही एक आम लड़की बनी रहूंगी तो मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। और मैं चाहती हूँ एक बदलाव लाना और मैं रेडी हूँ। मैं एक प्रिंसेस बनने के लिए और इस पोजीशन को संभालने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर उसकी दादी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद मिया की ताजपोशी होती है और मिया और क्वीन तैयार होकर डांस करने आते हैं और मिया देखती है माइकल भी आया हुआ है। इसके बाद वो माइकल के साथ डांस करती है। सब बहुत खुश होते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि मिया फाइनली जेनोविया जा रही है और खिड़की से बाहर हम देखते हैं उसका पैलेस। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वैसे अगर आपको पता चले कि आप कहीं के प्रिंस या प्रिंसेस हैं तो आप क्या करेंगे, मुझे जरूर बताएं। और फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।